अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुराना हमने एबीसी एनालिसिस नवंबर 23 के लिए किया था, जो 27 जुलाई 2023 को टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे डाला गया था, उसका क्या एस्टिमेशन सही गया है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी ए से 92 मार्क्स आने का 94 मार्क्स का आया था। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल। आज हम सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर नंबर 3, जो टैक्सेशन का पेपर है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसका एबीसी एनालिसिस, पास्ट एग्जाम एनालिसिस और श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पास्ट एग्जाम एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फाइल है पास्ट एग्जाम एनालिसिस की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस पे मिलेगी। देखते हैं यहाँ पर पिछले सालों में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मई 2018 से लेकर नवंबर 23 तक का ये एनालिसिस किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स लॉ में से यहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए ये हम देखते हैं। तो चैप्टर 1 जो बेसिक कंसेप्ट से 2 मार्क्स का एवरेज है, यहाँ पर एवरेज किया हुआ है। ये जो अटेम्प्ट्स दिए हुए इनमें जितने जितने मार्क्स के क्वेश्चन आए वो उनका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो ऐसे करके एवरेज मार्क्स निकाला गया है। चैप्टर नंबर 2 है, उसका 6 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 3 हेड्स ऑफ इनकम, इसमें सैलरीज का 4 मार्क्स है, हाउस प्रॉपर्टी 2 मार्क्स है और बिजनेस प्रोफेशन का 2 मार्क्स है, कैपिटल गेन्स का 5 मार्क्स है और अदर सोर्सेज का 2 मार्क्स है। इसके बाद में जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 3 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 5 3 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 6 का एवरेज वेट 0 है। डिडक्शन चैप्टर है। एक्चुअली डिडक्शंस जो है ये हमारे को जो असेसमेंट वाला जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है, जिसमें कि इनकम असेस होती है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जो है इस चैप्टर के अंदर ही डिडक्शंस पूछ ली जाती है, इसलिए सेपरेट क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसलिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है हमको। इसके बाद में है चैप्टर नंबर 7 है, इसका 7 मार्क्स है और ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसका 7 मार्क्स है और चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्यूटेशन 17 मार्क्स का जो है एवरेज रहा है। यहाँ पे 60 मार्क्स टोटल आ रहा है। पहले ये 60-40 का रेशो हुआ करता था, अभी क्या हो रहा है, रेशो चेंज हो गया है, अभी 50-50 का रेशो हो गया है। तो पहले जो 60-40 का रेशो होता था, तो उसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जो वेटेज है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 17 मार्क्स और 7 मार्क्स इतना। तो अभी जो हम एस्टिमेटेड मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे, बिकॉज की अभी 60 की जगह 50 का हो गया है पेपर, और जीएसटी में जो एस्टिमेटेड मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वो हम एबीसी एनालिसिस में बताएंगे आपको कि कितना किस चैप्टर से आने का उम्मीद है। आगे चल रहे हैं हम। जीएसटी जो है इसमें देखते हैं हम, चैप्टर 1 का 0 मार्क्स है, चैप्टर 2 3 मार्क्स, चैप्टर 3 जो है 3 मार्क्स है, चैप्टर 4 नया ऐड हुआ है इसलिए इसमें 0 आ रहा है। चैप्टर 5 है एग्जाम्पशन, 4 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 6 है, इसका 2 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 7 है वो 3 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 8 है 11 मार्क्स है, ये आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 11 मार्क्स है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 रजिस्ट्रेशन है, 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 10 है 2 मार्क्स और चैप्टर नंबर 11 है ये 0 मार्क्स है, बिकॉज कि इसका अभी ये नया चैप्टर है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है ई वे बिल, 2 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 13 है, इसका 3 मार्क्स का एवरेज है। चैप्टर नंबर 14 का 0 मार्क्स है क्योंकि नया ऐड हुआ है। और इसके बाद में चैप्टर नंबर 15 रिटर्न है, इसका 4 मार्क्स है, टोटल 43 मार्क्स है। तो इस तरीके से 103 का जो है टोटल 103 आ रहा है। 103 का सब्जेक्टिव पेपर आता है और 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से 133 मार्क्स का पेपर आता है। अभी चेंज हो रहा है, अभी क्या चेंज हो रहा है, अभी 50-50 का हो जाएगा। तो जैसे दोनों से 50-50 का सब्जेक्टिव आएगा और 15-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसा करके 130 का टोटल अब आने वाला है फ्यूचर में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुराना हमने एबीसी एनालिसिस नवंबर 23 के लिए किया था, जो 27 जुलाई 2023 को टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे डाला गया था, उसका क्या एस्टिमेशन सही गया है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी ए से 92 मार्क्स आने का एस्टिमेशन था, लेकिन 94 मार्क्स का आया था। और कैटेगरी बी में 32 मार्क्स की जगह 30 मार्क्स का है। तो मतलब लगभग वही मार्क्स जा रहे हैं, बिल्कुल सटीक एनालिसिस जा रहा है। तो ए प्लस बी ए और बी कैटेगरी का टोटल देखते हैं तो 124 मार्क्स का एस्टिमेटेड था और 124 मार्क्स का ही पेपर इसमें से आया है। तो बिल्कुल सटीक एनालिसिस बोल सकते हैं, 100% सटीक एनालिसिस हो गया है। इसके बाद में कैटेगरी सी में हम देखेंगे 9 मार्क्स का एस्टिमेशन था और 9 मार्क्स का ही एग्जाम में आया है, टोटल 133 मार्क्स का था। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या एस्टिमेशन ले रहे हैं वो देखते हैं हम लोग।
देखिए टैक्सेशन है पेपर 3, यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्क्स हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी ए है, तो चैप्टर 2 है, उसका 6 मार्क्स का एस्टिमेशन है। चैप्टर 3 है सैलरीज 3 मार्क्स, हाउस प्रॉपर्टी 2 मार्क्स, बिजनेस प्रोफेशन 2 मार्क्स, कैपिटल गेन्स 5 मार्क्स, अदर सोर्सेज 2 मार्क्स का ये एवरेज लेने का मतलब ये एस्टिमेटेड उम्मीद है कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका 3 मार्क्स है। चैप्टर नंबर 5 है 3 मार्क्स का है। डिडक्शंस जो है वो कंप्यूटेशन इसी में आ जाता है, कंप्यूटेशन में आ जाता है, इसलिए अलग से क्वेश्चन कम आता है इसका या नहीं आता है लगभग। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है कंप्यूटेशन, ये 13 मार्क्स का है। इसके बाद हम चलते हैं जीएसटी, तो जीएसटी का चैप्टर नंबर 3 है 3 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 5 है 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 है 3 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 है 12 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 है 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 12 है 2 मार्क्स का। इस तरीके से हमने टोटल देखा है 68 मार्क्स का हो गया है। तो 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है ए कैटेगरी से, और इसी के प्रोपोर्शनेट करके हमने देखा तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आने की उम्मीद है। तो 88 मार्क्स का पेपर कैटेगरी ए से आने वाला है। इसके बाद में हम चलते हैं कैटेगरी बी पर। तो कैटेगरी बी में ये इनकम टैक्स के हमने 2 चैप्टर रखे हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ठीक है। 5 मार्क्स 4 मार्क्स का एस्टिमेशन है। और जीएसटी जो है हमारा, जीएसटी में हमने 5 चैप्टर रखे हैं। चैप्टर 10 है 2 मार्क्स, चैप्टर 15 3 मार्क्स, चैप्टर 6 3 मार्क्स, चैप्टर 4 3 मार्क्स और चैप्टर 11 1 मार्क का। टोटल 21 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की उम्मीद है और 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें से आने की उम्मीद है। टोटल 28 मार्क्स का पेपर यहाँ से आने की उम्मीद है। इसके बाद चलते हैं हम कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 है 2 मार्क्स का। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में केवल एक ही चैप्टर है, और जीएसटी में हम देख रहे हैं तो 4 चैप्टर है यहाँ। पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई है 3 मार्क्स का। इसके बाद में इंट्रोडक्शन है 2 मार्क्स का, और टीडीएस टीसीएस है 1 नंबर का। तो टोटल 11 मार्क्स का आने की यहाँ से उम्मीद है, और 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने की उम्मीद है। तो टोटल 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से आने का एस्टिमेशन है। तो ये हो गया टोटल 130 मार्क्स। तो ये हमने देखा एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि एस्टिमेशन पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। दूसरा, हमें एबीसी एनालिसिस का फायदा क्या होता है, हमें ये फायदा होता है कि सबसे पहले तो हमें पूरा कोर्स करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यदि हम पूरा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये फायदा रहता है कि सबसे मतलब यदि छोड़ना है तो किस पोर्शन को छोड़ना है, तो सी पोर्शन छोड़ने के लिए होता है। तो तरीका पढ़ाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ए कैटेगरी तैयार करें, और उसमें जब हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि हमारे पूरे में से पूरे आने वाले हैं, तो पूरे में से पूरे जैसे 88 मार्क्स है, और 88 में से यदि पूरे में से पूरे आने की उम्मीद है, इस तरीके की तैयारी हमने कर ली है, तो हमारे पास होने की श्योरिटी हो गई। जब ये हो जाए तब फिर हम बी कैटेगरी पे जाएं, और फिर जब बी पक्का हो जाए तब सी पे जाएं। इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है कि हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली, पूरी बुक तैयार कर ली और हम 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे। हमें वो स्टूडेंट बनना है कि हम जितना पढ़े वो उसमें मार्क्स पूरे पूरे आए, ठीक है। जैसे हम ए कैटेगरी पर हैं तो ए कैटेगरी में हमारे मार्क्स 80 प्लस आ जाएं, 85 प्लस आ जाएं। इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करने पे सक्सेस होना श्योर हो जाता है। तो ये सिस्टम हमको फॉलो करना चाहिए, और ये सबसे बेहतरीन सिस्टम होता है। और सबसे पहली तैयारी तो सबसे पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लें। लेकिन यदि नहीं हो पा रहा है तो उस केस में हम सी कैटेगरी को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसलिए एनालिसिस करा जाता है। तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे और अपने बढ़िया से एग्जाम्स देंगे। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। ओके, ऑल द बेस्ट।